जय माता दी भक्तों, आप सभी को अष्टमी और नवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पे हम माता रानी को भोग कैसे लगाते हैं, यानी नवरात्रि का हवन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में जो भोग लगाया जाता है वह सीधे अग्नि पर भोग लगाया जाता है और शास्त्रों के अनुसार जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। तो इसलिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के समय जो भोग लगाते हैं वह अग्नि में ही भोग लगाते हैं। इसी को छोटा सा हवन भी कहते हैं। अष्टमी और नवमी पे हम माता रानी को भोग के लिए बनाते हैं खीर, पूड़ी, हलवा और चने की सब्जी, और इसी का ही हम भोग लगाएंगे। चने की सब्जी में नमक मिला होता है तो नमक वाली चीजों को कभी भी हम अग्नि में समर्पित नहीं करते हैं, इसलिए उसको छोड़ के हम सारी चीजों का भोग अग्नि में लगाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना हवन। इसके लिए अगर आपके पास कोई भी मिट्टी का पात्र हो तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास हवन कुंड था तो वो मैंने ले लिया, इस पे तिलक किया और अक्षत चढ़ा दिए। अब हमें हवन करना है तो हवन के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले चाहिए। ये आपको पूजा की सामग्री के साथ बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इस उपलों को हम जला लेंगे। अच्छे से जलने के बाद हम इसे रखेंगे हवन कुंड में। फिर हम चौकी के पास लाकर हवन करेंगे। तो हवन के लिए पहले हम 5 आहुति घी की समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद लौंग का जोड़ा हमें चढ़ाना है। तो 2 लौंग एक साथ चढ़ानी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल सहित होनी चाहिए। लौंग को थोड़ा घी में डिप करके और फिर ये लौंग हम जय माता दी बोलते हुए चढ़ा देंगे। एक जोड़ा चढ़ा दिया, फिर हमें दूसरा जोड़ा भी चढ़ाना है। 2 जोड़े हमें चढ़ाना है। इसी तरह घर में जितने भी सदस्य हैं सबके नाम के लौंग के जोड़े आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है, जैसे मिश्री, बताशा, मिठाई, पंचमेवे और जो आपने अष्टमी और नवमी पे जो हमने बनाया था खीर, पूड़ी और हलवा, उसका भी भोग हम अवश्य लगाएंगे ताकि वो सीधे माता रानी तक समर्पित हो। तो मैंने 5 जोड़े बनाए थे, तो 5 जोड़ों में से एक एक बार मैं जय माता दी बोलते हुए या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा, इसी तरीके से 5 जोड़ों में से एक एक बार मैं 5 आहुतियाँ मैं हवन में समर्पित करूँगी। अगर आपने पंचमेवे का भोग लगाया है, तो पंचमेवे का भी हम भोग ज़रूर समर्पित करेंगे। तो थोड़ा भोग हमें ज़रूर अग्नि में समर्पित करना है। इसके साथ ही देखिए, जो पान का पत्ता हमने चढ़ाया है, जो पान का पत्ता हम चढ़ाते हैं, पान भी हम हवन में ही समर्पित कर देंगे। तो जो पान का पत्ता हमने लिया है, हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और इसे अंदर जो लौंग है ना, लौंग को ऊपर हम अटका देंगे। तो बिल्कुल बीड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से पान को भी हवन में समर्पित करेंगे। कुछ लोग हैं जो पान को हवन में समर्पित नहीं करना चाहते, तो हम थोड़ा सा पान उसमें से तोड़ के जरूर हवन में समर्पित करेंगे ताकि वो माता जी को सीधे हवन के माध्यम से भोग लग जाए। इस तरह से हम सारी चीजें हवन में समर्पित कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। इस तरह से हम हवन करेंगे। नॉर्मली सिर्फ इतना ही हवन किया जाता है सब घरों में, इतना ही हवन होता है। सुबह के समय ये हवन हमें करना है। सुबह के समय इस तरह से भोग अर्पित करके उसके बाद हाथ जोड़कर जल लेंगे। हवन के ऊपर से 3 बार हाथ जोड़ के हम जल को वार देंगे। इस तरह से हवन हो जाएगा और इसी तरीके से आपको सरल और आसान तरीके से अष्टमी और नवमी का भोग लगाना है। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर